नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर होता है दोस्तों, तो इस वीडियो में आपको वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो ये वीडियो देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश को ही हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करके अच्छे से पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो को हम चाहेंगे कि 10 मिनट के अंदर ही इस वीडियो को खत्म कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लोकसभा को क्या कहते हैं? लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल, यह हाउस ऑफ द पीपल होता है, जो कि लोगों द्वारा बनाया गया होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को ये इसको लोकसभा को आर्टिकल 81 में रखा गया है। और फिर इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोकसभा की 552 है, जो कि 530 फ्रॉम द स्टेट एंड द 20 फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी एंड द 2 फ्रॉम नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। तो ये हटा दिया गया है अभी 104वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत। फिर करंट स्ट्रेंथ कितनी है? तो करंट भारतीय जो लोकसभा की स्ट्रेंथ है वो है आपकी 543 मेंबर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द इंडिया, जो कि चुनाव होता है, जो केंद्र चुनाव होता है। पर अब देखिए देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, तो उसमें फिर वन नेशन वन इलेक्शन के तहत फिर देश में ये 3 तरीके से चुनाव होंगे, जिसमें कि लोकसभा का चुनाव और जो राज्यों के चुनाव होते हैं वो एक साथ होंगे, तथा नगर पालिकाओं और अन्य चुनाव होते हैं, क्षेत्रीय चुनाव, वो उसके 3 महीने बाद होंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो पर बने रहते हैं। टर्म क्या होता है? द टर्म ऑफ द लोकसभा इज फॉर 5 ईयर, तो 5 साल का टर्म होता है। इलेक्शन मेंबर आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द फर्स्ट पाथ फर्स्ट पोस्ट सिस्टम, तो लोगों द्वारा वोट करके ही यहाँ पे मेंबर बनते हैं। प्रेसिडिंग पावर क्या होता है? द स्पीकर इज द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑफिस। तो क्या होता है कि जो लोकसभा लोग जीत के आते हैं उन्हीं में से एक इस आपस में सहमति करके एक स्पीकर को चुनते हैं, और वही फिर पूरी लोकसभा की कार्यवाही को चालू करता है। पावर एंड द फंक्शन, तो लेजिस्लेटिव पावर क्या होता है? प्राइमरी लेजिस्लेटिव बॉडी। और फंक्शनल पावर क्या होता है? तो कंट्रोल द बजट एंड द फाइनेंशियल मनी बिल एंड कैन इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। तो लोकसभा से ही प्रधानमंत्री ही बनाता है, और प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों की का पूरा ब्यौरा सदन में रखता है। अब इसमें स्पेशल पावर क्या होता है? कैन क्रिएट एन एबोलिश। ये क्या होता है कि लोकसभा में एक लोकसभा भंग की जा सकती है, पर राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। तो एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द पास टू मनी बिल होता है। तो जुडिशियल पावर इन पैच विद द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड द जज, सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। तो क्या होता है कि इसमें लोकसभा के पास पावर होती है कि ये इम्पैच कर सकते हैं प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, जज को, या सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजों को। फिर राज्यसभा में आते हैं। राज्यसभा को क्या कहते हैं? राज्यसभा को काउंसिल ऑफ द स्टेट कहते हैं। ये भी आर्टिकल 80 में है। तो ये आपका 81 में है, उसके तुरंत उससे पहले आर्टिकल 80 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द कंपोजिट ऑफ द राज्यसभा। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है राज्यसभा में भारत में? तो 250 है, जो कि 238 मेंबर आर रिस्पेक्टिवली स्टेट, यूनियन टेरिटरीज एंड 12 लोग जो कि प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट होते हैं। तो टर्म क्या होता है राज्यसभा का? तो राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी एंड इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, ये भंग नहीं की जा सकती है। हाउएवर द 1/3 ऑफ द मेंबर आर रिटायर्ड एवरी 2 ईयर, तो इसमें एक तिहाई लोग हर 1/3 हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। इलेक्शन मेंबर आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द यूनियन टेरिटरी। तो क्या होता है कि जो विधायक ही इनको चुनकर भेजते हैं। जो विधायक जनता विधायकों को बनाती है, फिर विधायक ही अपने मत से राज्यसभा में अपने मेंबर को भेजते हैं, जो कि उनके राज्य का प्रतिनिधित्व करता है संसद में। फिर प्रेसिडिंग ऑफिसर द वाइस प्रेसिडेंट, जो भारत का उप प्रधानमंत्री होता है, वही इसका डिप्टी चेयरमैन टू बी इलेक्टेड अमंग द मेंबर। जो डिप्टी चेयरमैन होता है वो राज्यसभाओं के मेंबरों से बनता है, तो पर इसका जो प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट जो कि भारत का है, वही चेयरमैन होता है। राज्यसभा मीट 3 सेशन ईच ईयर। तो क्या होता है कि ये राज्यसभा साल भर में 3 सेशन आयोजित होती है, जिसमें कि बजट सेशन, मानसून सेशन एंड विंटर सेशन। तो भारत में 3 सेशन होते हैं राज्यसभा मीट इन 3 सेशन, जिसमें कि एक बजट सेशन होता है, मानसून सेशन होता है और विंटर सेशन होता है। क्योंकि दिसंबर चल रहा है तो अभी इस समय विंटर सेशन चल रहा है। पावर ऑफ द फंक्शन, तो लेजिस्लेटिव पावर शेयर्स द लेजिस्लेटिव पावर विद द लोकसभा
फाइनेंशियल पावर होती है, एग्जीक्यूटिव पावर होती है, एंड जुडिशियल पावर होती है। जुडिशियल पावर क्या होती है? कैन पार्टिसिपेट इन इम्पैच द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड जजेस, कैन होल्ड द डिस्कस द पॉलिसी एंड द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर होती है। फाइनेंशियल पावर कहते हैं कैन नॉट इनिशिएट द मनी बिल बट कैन सजेस्ट द अमेंडमेंट टू द मनी बिल। ये लोग अमेंडमेंट बिल, ये जो मनी बिल होता है उसको इनिशिएट नहीं कर सकते हैं, बट ये इसमें एक सुझाव जरूर दे सकते हैं। और कोरम क्या होता है? 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर इन द हाउस। स्पेशल पावर क्या होती है? कैन डिक्लेयर द सब्जेक्ट टू द नेशनल इंपॉर्टेंस legislate by the parliament under the union list article 249, can approve the creation of all India service common both union and state in the article 312। कॉम्परेटिव पावर क्या होता है? इलेक्शन लोकसभा मेंबर आर डायरेक्टली इलेक्टेड वाइल द राज्यसभा मेंबर आर इनडायरेक्टली मेंबर। टेन्योर क्या होता है? लोकसभा का 5 साल का होता है अनलेस इट डिसॉल्व सूनर, और राज्यसभा इज है परमानेंट बॉडी एंड विद द रोटेशनल रिटायरमेंट। तो उसमें क्या होता है? पावर, लोकसभा हैज मोर पावर फाइनेंशियल मैटर, मनी बिल एंड कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूटिव। तो लोकसभा के पास ज़्यादा पावर होती है टुवर्ड द मनी बिल। सेशन बोथ हाउसेस मस्ट मीट at least 2 year with not more than 6 month gap। तो सेशन क्या था? दोनों हाउसों को मीटिंग होनी चाहिए ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार तो होनी ही चाहिए, और देयर शुड नॉट बी अ 6 मंथ गैप बिटवीन द सेशन। तो रोल क्या है? लोकसभा रिप्रेजेंट द पीपल डायरेक्टली वेयर राज्यसभा रिप्रेजेंट द स्टेट। तो लोकसभा क्या होती है कि जो कि भारत में जो आम नागरिक हैं वो अपने सांसद चुनकर भेजते हैं, तो वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, इन्हें सांसद कहा जाता है। और राज्यसभा में क्या होता है कि ये विधायकों द्वारा चुने जाते हैं और ये उनके स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो लोकसभा की सीटें देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश में 25, अरुणाचल प्रदेश में 2, असम में 14, बिहार में 40, छत्तीसगढ़ में 11, गोवा में 2, गुजरात में 26, हरियाणा में 10, हिमाचल प्रदेश में 4, झारखंड में 14, और कर्नाटक में 28, केरल में 20, मध्य प्रदेश में 29, महाराष्ट्र में 48, मणिपुर में 2, मेघालय में 2, मिजोरम में 1, नागालैंड में 1, उड़ीसा में 21, पंजाब में 13, राजस्थान में 25, सिक्किम में 1, तमिलनाडु में 39, तेलंगाना में 17, त्रिपुरा में 2, उत्तर प्रदेश में 80 जो कि सबसे ज़्यादा है, फिर उत्तराखंड में 5, वेस्ट बंगाल में 42। तो यूनियन टेरिटरी जो कि दिल्ली में 7 है, कश्मीर में 5 है। तो सबसे ज़्यादा लोकसभा की जो सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में है 80, उसके बाद महाराष्ट्र में है 48, उसके बाद वेस्ट बंगाल में 42, फिर भी और उससे पहले आंध्र प्रदेश में भी थी, पर आंध्र प्रदेश जो तेलंगाना से कट गया तो फिर तेलंगाना में 17 चली गई, तो इससे फिर आंध्र प्रदेश में 25 हो गई। राज्यसभा क्या है? तो यूपी में राज्यसभा की टोटल सीटें आपकी 31 हैं, उत्तराखंड की 3 है, वेस्ट बंगाल की 16, तमिलनाडु की 18 है। फिर यूपी यहाँ बाजी मार गया और यूपी की सबसे ज़्यादा है, आंध्र प्रदेश में 11, अरुणाचल प्रदेश में 1, असम में 7, बिहार में 16, छत्तीसगढ़ में 5, गोवा में 1, गुजरात में 11, हरियाणा में 5, हिमाचल में 3, झारखंड 6, कर्नाटक 12, मध्य प्रदेश 11, महाराष्ट्र 19, मणिपुर 1, मेघालय 1, मिजोरम 1, नागालैंड 1, उड़ीसा 10 तथा पंजाब 7। तो दिल्ली में 3, जम्मू कश्मीर में 4। यूनियन टेरिटरी में टोटल 9 है। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो 10 मिनट के अंदर खत्म हो गई। लोकसभा और राज्यसभा का आपको पावर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।